प्रेम से कहना, निरंकार जी। क्योंकि सदगुरु का इस रूप में ये आशीर्वाद रहता है कि समय से सब अपनी अपनी छुट्टियां भी अप्लाई कर लें, समय से टिकटें भी बुक कर लें। हर एक जिम्मेवारी को निभाते निभाते ये भक्ति वाला पहलू, ये जो महोत्सव, एक संत निरंकारी समागम, उसमें सभी बढ़ चढ़कर योगदान दें और अपने इस भक्ति भरे जीवन को और परिपक्व करते चलें। और इस भक्ति की राह पर जब हम चलते हैं, इस भक्ति के, इस प्रेम के महासागर में, तो जीवन में एक आनंद की लहर इस रूप में उठती है कि जीवन का रूप ही ऐसा परिवर्तन जीवन के अंदर आता है कि किसी परिस्थिति का फिर भक्त मोहताज नहीं रहता। भक्त का जो आनंद है वो किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं रहता। सुख दुख के ऊपर एक आनंद की अवस्था सदगुरु के चरणों से जुड़कर, इनके ब्रह्म ज्ञान से जीवन में आनी शुरू होती है। और अक्सर इस भक्ति के रिश्ते को जब हम सदगुरु के साथ निभाते हैं तो कई बार दिल में भाव आते हैं जिन्हें हम प्रार्थना रूप में, अरदास रूप में रखने की कोशिश करते हैं। जब कभी साकार के आगे अवसर मिले तब, या फिर निरंकार रूप में हम अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अक्सर कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या अरदास करनी भी चाहिए, क्योंकि सदगुरु तो यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो निरंकार कर रहा है इसकी रजा में रहना आ जाए। तो कई बार दास से भी पीछे किसी ने पूछा कि क्या अरदास करनी चाहिए, प्रार्थना भी फिर किस लिए करें। तो ये सदगुरु का विरध है। ये इन्होंने प्रेम रूप में एक रहमत दी है अपने हर एक भक्त को, एक अधिकार कह लीजिए, एक कृपा कह लीजिए कि अरदास हम बेशक करें। अरदास करना इन्होंने अपने भक्त को, अपने गुरसिक को सहज में झोली में डाला है। प्रार्थना इस निरंकार से, साकार से, क्योंकि हम सबको पता है कि जीवन में जो भी है इन्हीं की कृपा से, इनके दर की चाकरी से ही मिला हुआ। पर अरदास करने के लिए जहाँ इजाज़त दी है, अरदास करना एक अधिकार रूप में भक्त के जीवन में आता है। पर अरदास होती क्या है? अक्सर कई बार उस बात से हम सिर्फ शब्द अरदास का या प्रार्थना का इस्तेमाल करके पर कर अरदास नहीं रहे होते हैं। अरदास शब्द में ही अगर हम देखते हैं तो जब तक खुद को अर्पित, समर्पित करके दास भावना के साथ वो भाव चरणों में नहीं रखे गए सदगुरु के या निरंकार के, तब तक उसको अरदास नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अरदास बहुत ही प्रेम पूर्वक भावना है, बहुत ही प्रेम, भक्त का प्रेम चाहिए अरदास करने के लिए, भक्त का समर्पण चाहिए, दास भावना चाहिए, खुद को अर्पित करने का भाव चाहिए कि हम जो चरणों में रख रहे हैं उसको अरदास भी कह सकें। तो अरदास एक भक्त के लिए, प्रार्थना एक भक्त के लिए जितनी करना चाहे, जितनी रखना चाहे, पर वो अरदास जब तक अरदास नहीं बनती तब तक वो फिर अनेक तरह के और रूप ले लेती। और दास अक्सर एक बात कहता है कि भक्ति के प्राण है समर्पण, भक्ति के प्राण है भाव। अगर भाव ना हो तो भक्ति जिंदा ही नहीं रह सकती। जैसे एक इंसान में से प्राण निकल जाएं तो उसको फिर लाश कहा जाता है, शव कहा जाता है। उसी प्रकार भक्ति में से अगर भाव निकल जाएं, समर्पण भाव ना हो, तो वो भक्ति जिंदा नहीं। फिर ऊपर चाहे शब्द मेरे जैसे मर्जी हो, जैसे किसी लाश को खूब सारा सोना पहना दिया जाए,
खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए जाएं, खूब बढ़िया से बढ़िया जगह पर रख दिया जाए, पर वो जिंदा नहीं हो सकती, उसको शव ही कहा जाएगा। उसी प्रकार अगर समर्पण का भाव नहीं है, भक्त वाले भाव नहीं है, लेकिन सिर्फ हाथ जोड़कर सर झुकाकर मैं खड़ा रहूं, हम अरदास का लिबास उड़ाकर अक्सर मांग रहे होते हैं। क्योंकि अरदास जब कोई भक्त करता है तो वो इस रूप से करता है परमात्मा के आगे, सदगुरु के आगे, कि ये आपने अगर इजाज़त दी है तो ये अरदास, पर इसके बाद आपकी इस अरदास को प्रवानगी मिलती है नहीं मिलती, आप जी हाँ कहते हैं या ना कहते हैं, इस बात से मेरा अब कुछ लेना देना नहीं। अरदास पहुंचा दी, प्रार्थना कर दी, अब इस रूप में आपके चरणों में अर्पित समर्पित समर्पण कि आप जी आज्ञा दें, मंजूरी दें, तो भी यही भाव, और आप जी ना कह दें तो भी यही भाव। परमात्मा के आगे प्रार्थना की ये ध्यान है, पूरा कर दे या ना करे, इस बात से भक्त की भक्ति पर, भक्त की अवस्था पर कोई असर नहीं। तभी भक्त आनंद में है, क्योंकि समर्पित हो चुका है, अर्पित कर चुका है खुद को। क्योंकि अगर आज्ञा मिलनी ही चाहिए जब कोई अरदास करी जाए, तो वो अरदास नहीं, फिर वो मांग बन जाती है कि मैं आपसे मांग रहा हूं, मैं मांग रहा हूं कि मेरा ये ध्यान है, इसको पूरा किया जाए। मैं मांग रहा हूं, मुझे ये चाहिए, इसे पूरा किया जाए। और पूरा नहीं होगा तो अनेक अनेक तरीकों से मेरे हाव भाव, मेरी चाल ढाल सब बदल जाएगी। ये मांगें, क्योंकि हम जब बड़े होते हैं या समाज में या दुनिया में अपने रिश्ते निभाते हैं, तो अक्सर यही कुछ पैतरे हैं, यही कुछ तौर तरीके हैं जो हम सब ने सीख लिए हैं कि नाम हम प्रेम का देते हैं किसी रिश्ते में, पर अपनी बात मनवाने के लिए कभी खाना नहीं खाएंगे, कभी बात नहीं करेंगे, कभी मुंह फेर लेंगे, कभी फ़ोन नहीं उठाएंगे, ताकि सामने वाले को मजबूर कर दिया जाए कि बात माननी ही पड़नी है। हर घर में हम जब छोटे बचपन से ही इस तरह की चीज़ें सीख लेते हैं, क्योंकि घर पर, समाज में जिन रिश्तों को प्रेम के रिश्ते कहा जाता है, उधर भी यही नेगोशिएशन, यही टैक्टिक्स, पैतरे के माँ बाप से आज ये बात मनवानी थी या अपनी मर्जी का कुछ खाना बनवाना था, नहीं मिला तो बच्चे को पता है अब आज रोटी ही ना खाओ तो खाना तो मर्जी का बनेगा ही बनेगा, चाहे बाहर से ही मंगवा के देंगे पर ज़रूर ला के देंगे। तो ऐसा प्रेम ही हमने सीखा है, ऐसे ही भावों को, ऐसे ही तौर तरीकों को हम प्रेम कहते आए हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि प्रेम, ये प्रेम ही है, पर असल रूप में ये भोलेपन में शुरुआत इन तौर तरीकों की होती है, पर बड़े होते होते हम ये तौर तरीके तो नहीं छोड़ते, इसके रूप बदल जाते हैं। हम सीधे मुंह बात करना छोड़ देते हैं, हम खुद को तकलीफ देनी शुरू कर देते हैं, अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं कि अब सामने वाले को मजबूर होना ही पड़ेगा बात मानने के लिए, और फिर हम कहते हैं ये तो प्रेम का रिश्ता है। पर हमें ये नहीं समझ आ रहा होता कि हम प्रेम की आड़ में भी हिंसा ही कर रहे हैं। किसी को मजबूर करना अपनी बात को मनवाने के लिए, बस हाथ नहीं उठाया, फिजिकली किसी को हार्म नहीं किया, पर ये हिंसा का एक अनोखा रूप है जो हर घर में हम करते हैं। हर इंसान अपने हर रिश्ते में किसी ना किसी तरीके से करता है, और इंसान की भी गलती नहीं, क्योंकि उसको प्रेम होता क्या है ये पता ही नहीं है। प्रेम तो जब इस परमात्मा के साथ एक बेगर्ज उल्फत, बिना किसी मांग की उल्फत जब जीवन में आती है, सदगुरु से जब
प्रेम होता है, सदगुरु के चरणों से जब प्रीति दिल की जुड़ती है, तब समझ आता है कि प्रेम कहाँ किसे जाता है। फिर ये भाव भी समझ आने लगते हैं कि अब तक प्रेम के नाम पर मैं करता क्या आया हूं, क्या मैं कर रहा हूं। क्योंकि जिसने ये प्रेम का, परमात्मा के प्रेम का, सदगुरु के चरणों के प्रेम का रस चख लिया, वो फिर कैसे वापस अपने पुराने तौर तरीकों में जाए, वो फिर कैसे उस तरह की नासमझियां फिर दोबारा करे। अब वही बात के भाव, ये प्रेम लेकिन अगर जीवन में नहीं आया और ऊपर से मेरे शब्दकोश जीवन में आ गए, भक्ति वाले शब्दकोश, दास कहलाना खुद को, हाथ जोड़ लेना, सतवचन कह देना, ये शब्द तो बहुत आसान है सीखने, पर शब्दों का मूल कुछ भी नहीं है अगर वो भाव ना हो। जैसे किसी लाश पर सोना चढ़ाया हुआ हो, कोई मूल नहीं, कोई भी मूल नहीं है उस चीज का। तो बिना भाव के ये जो चीजें हैं, कैसा भी लिबास उड़ा दिया जाए, वो भक्ति नहीं बन सकती जब तक समर्पित भाव ना हो, भक्ति वाले भाव ना हो। और जो दास ने बात कही कि मांग, अक्सर हम अरदास का नाम देके मांगे ही मांग रहे होते हैं। अगर वो पूरी नहीं हुई तो हमारी बात करने के तरीके में हंसना खेलना छोड़ देते हैं। कहीं पढ़ा कि कोई गुरसिख बड़ा ही खुश कि मेरी बात पे मंजूरी, आज्ञा मिल गई मुझे मेरे गुरु की, बड़ा ही खुश, 15 दिन से मांग रहा था, अरदास कर रहा था। वो बात पूरी हुई तो उसको साथी ने समझाया कि तूने अरदास नहीं, तूने तो मजबूर किया है गुरु को अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि जो तूने अपना हाल कर लिया था, जैसे तूने मुंह लटका लिया था, जैसे तू पिछले 10-15 दिन से जी रहा था, ये तो गुरु नहीं कहा कि ये इसकी बात, चलो चाहे इसको हमारी बात समझ आ रही है कि नहीं, लेकिन इसकी बात मान लें, वरना ये खुद को कितना नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुका है। सेवा भी ठीक से नहीं कर पा रहा, लंगर में सेवा करता था, खाने से स्वाद ही चला गया जब से वो बात पूरी नहीं हो रही थी, मांग पूरी नहीं, तो वो तो मजबूर करा गया। ब्रह्म ज्ञान है, ये जो भक्ति भरा जीवन है, सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से हर एक इंसान के लिए आनंद के द्वार खोलता है, आनंद के महासागर में तैरने का अवसर देता है। तो अब बात पूछी जाए कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, उसमें फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसान को जिसकी अपनी अवस्था ऐसी है उसको पड़ेगा, क्योंकि सागर तो सबके लिए है, आनंद तो सबके हिस्से दिया है सदगुरु ने। मैं अपने जीवन में आनंद लेना चाहता हूँ कि नहीं, ये मुझ पर डिपेंड करता है, मुझ पर निर्भर है। इन भावों से मेरा जीवन भर जाएगा, भक्ति वाले भावों से, समर्पण वाले भावों से, तो एक आनंद भरा जीवन सहज में ही मेरे पास आ जाएगा। वरना तो दुनिया में जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ भी मांगे मांग रहे हैं, पूरी नहीं होती तो नौकरी बदलते हैं। जायज़ है, जिम्मेवारियाँ निभानी हैं, ये सब करना पड़ता है, पर ये मार्ग भक्ति वाला, सेवा वाला, यहाँ पर भी वो दुनिया वाली मांगें, दुनिया वाले नियम अगर ले आएंगे तो जो रास्ता था जहाँ से मोक्ष प्राप्त होना था, मुक्ति प्राप्त होनी थी, आनंद प्राप्त होना था, उस रास्ते पे भी हम ही पत्थर बन के खुद बैठ गए हैं अपने लिए। और वही बात दास अंत में कहेगा कि भाव भक्ति के प्राण है, और भाव नहीं है तो एक लाश को तो जितना मर्जी सजा लिया जाए उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई भी कीमत नहीं है। तो वो भोलापन जो इस निरंकार से जुड़कर, सदगुरु से जुड़कर जीवन में आता है, उस भोलेपन में सब प्रवान है, पर वो भोलापन अमूल्य है, कोई कीमत नहीं उसकी, वो भक्ति भावों से ही आता है। तो यही अरदास सदगुरु माता जी के चरणों में कि आप ब्रह्म ज्ञान जिस रूप में सबको दे रहे हैं, इतनी खुली आवाज़ सारे ही संसार को, पर इसको प्राप्त करने के बाद जो जीवन
जो जीवन में एक क्रांति आ सकती है, परिवर्तन आ सकता है, आनंद आ सकता है, आनंद की लहरें उठ सकती हैं। इस प्रेम के महासागर में जो जीवन बिताया जा सकता है, आप ऐसी कृपा करें कि आपका हर एक गुरसिख ऐसे ही आनंद में जीवन बिताता चला जाए। प्रेम से कहना